नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और आज की भागती दौड़ती जिंदगी में घरों के बड़े बुजुर्ग अकेले रहने को मजबूर हो गए हैं। टेंशन भरी लाइफ में इंसान इतना पैनिक हो जाता है कि वो बड़े बुजुर्गों से प्यार से बात करने का सलीका तक भी भूल जाता है। और ऐसी जिंदगी में बड़े बुजुर्ग प्यार के दो बोल और थोड़े से सम्मान के लिए भी तरसते रह जाते हैं। बड़े बुजुर्गों के सम्मान और उनके मार्गदर्शन से देश के युवा को सही रास्ता मिलता है, वो बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से बल्लभगढ़ के शहीद गुलाब सिंह सैनी कम्युनिटी सेंटर में बुजुर्गों के लिए पार्षद उम्मीदवार बुद्धा सैनी ने सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बुद्धा सैनी ने बल्लभगढ़ के सभी बुजुर्गों को बुलाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान बुद्धा सैनी ने बुजुर्गों को पगड़ी बांधकर उनको सम्मानित किया। साथ ही उपहार के रूप में बुजुर्गों को बुद्धा सैनी ने छतरी, पटका, शॉल व बैग भी भेंट में दी। इस दौरान कार्यक्रम में आए बुजुर्ग काफी खुश नजर आए। इस मौके पर सभी बुजुर्गों ने पार्षद उम्मीदवार बुद्धा सैनी को अपना आशीर्वाद दिया। बुजुर्गों के सम्मानित कार्यक्रम के साथ साथ पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां वातावरण को शुद्ध करने के लिए पार्षद उम्मीदवार बुद्धा सैनी ने बुजुर्गों को साथ लेकर पौधारोपण किया। बुजुर्गों के सम्मान कार्यक्रम में बुजुर्गों की काफी भारी भीड़ नजर आई। शहीद गुलाब सिंह कम्युनिटी सेंटर में बुजुर्गों का मान सम्मान किया गया। बैतों से जी, छतरियों से जी, स्वाफे से स्वाफियों से जी, और सभी का बुजुर्गों का मान सम्मान किया। जी। ऐसा ही हर एक बच्चे को अपने माँ बाप का और बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। पौधा भी हमने यहाँ पर लगवाए, क्योंकि इससे ये वायु हवा का वातावरण ठीक रहे। और सभी से अपील करता हूँ कि एक एक पौधा सभी लगाएं, ताकि समाज में ये मैसेज जाए और सभी बुजुर्गों का मान सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। जी, जो बढ़िया मस्त शहीद गुलाब सिंह कमेटी सेंटर में भाई सुभाष सैनी बुद्धा सैनी द्वारा एक बल्लभगढ़ में विशाल बुजुर्गों के लिए सम्मेलन किया गया था। उसमें हमारे बल्लभगढ़ के सभी बुजुर्गों को बुलाकर उनको मुंडसा बांधे, उन्हें छतरी दी, बैत दी, स्वापी दी, सबका स्वागत करा। एक समाज में प्रेरणा दी। जो लोग हमारे शहर में बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए ने उन पर कोई व्यवस्था है, बुद्धा भाई ने, सुभाष भाई ने ऐसी व्यवस्था, ऐसा समाज को और सरकार को मैसेज दिया है। एक हमें बुजुर्ग मान सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं सभी क्षेत्रवासी, जी, जिसमें कि छतरियों द्वारा, स्वापे द्वारा, स्वापियों द्वारा, बैतों द्वारा और मतलब सबका सम्मान किया गया है। जो कि ये समाज में सबसे बड़ा सिग्नल जाता है कि सभी जगह बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। ये विधानसभा में पूरी में अब की बार पहली बार हुआ है। और आज पौधारोपण भी किया और है। पौधारोपण किया गया है। और मैं ये कहूँगी कि हर इंसान को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और पौधा लगाने से पहले उसकी देख रेख का भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वातावरण शुद्ध रहे। देखा गया जैसे कि आज जो बुजुर्गों का सम्मान किया है, ये किसकी देख देख में किया गया है? देख रेख में सभी अपने पार्षद साहब थे जी, राकेश गुजर जी थे, सुभाष जी ने, तुम्हारा बुद्धा सैनी जी, तो इन सब की उसमें अपना बुजुर्गों की ही, ये कोई किसी का राजनीति मुद्दा नहीं है जी। ये सिर्फ एक मान सम्मान की वो थी। और क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से इस जैसे कि आपने देखा कि आज आप बुजुर्गों का पहली बार सम्मान किया गया है, इस बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि सरकार भी मतलब सभी लोग अपने अपने बुजुर्गों का मान सम्मान इसी तरह चलते रहे, जैसा कि अब इन्होंने किया है। वैसा ही जो परिवार में मान सम्मान होगा या बैठ के चार लोग अपनी चर्चा करेंगे तो वो परिवार अपने आप ही फल फूलेगा। आज हम कम्युनिटी सेंटर में हैं, जिसमें हमारे पार्षद जी ने बुजुर्गों का मान सम्मान किया है और पौधारोपण किया है। तो मैं चाहती हूँ गर्मी को देखते हुए 2 पौधे हर कोई अपने घर में लगाए हैं। और पार्षद जी का बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए कि बुजुर्गों का बहुत सम्मान किया है, पौधे लगाए हैं। तो इनका मैं बार बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। पार्षद जी के 5 साल हो गए थे, इसलिए हमने बुजुर्गों का
मान सम्मान करने के लिए प्रोग्राम रखा था और पार्षद जी ने प्रोग्राम सबका बड़े बूढ़ों का मान सम्मान किया था पगड़ी पहनाकर, और सभी कॉलोनी वासियों का सबका सारी कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, मुकेश कॉलोनी, आदर्श नगर और अपना सुभाष कॉलोनी, प्रीत नगर, बालाजी मंदिर रोड, सभी छजूराम रोड, हरिद्वार से सारे लोग आए थे और सभी मिल कर के ये प्रोग्राम हमने बनाया था। और पार्षद जी ने सबका बड़े बूढ़ों का, हमने यहाँ पे जो अपने बुजुर्ग हैं जो उनका पगड़ी पहना करके और अपना जो उनका मान सम्मान किया था जी। कहना चाहूँगा जी, जो वृक्ष छाया ना दे उस वृक्ष को कटवा देना चाहिए, और उसका जो ईंधन के काम आता है, और जो वृक्ष छाया दे उसकी पत्तियाँ भी आदरणीय होती हैं। पार्षद जी हमारे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने 5 साल में बहुत अच्छा कार्य किया है सिवर साहब का और अपना तुम्हारा रोडों का और लाइटों का पूरे वार्ड नंबर 38 में बहुत अच्छा कार्य किया है। अब ये वार्ड नंबर 43 बन गया है। इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और बड़े बूढ़ों का मान सम्मान में, युवा साथियों के मान सम्मान में, माता बहनों के मान सम्मान में कोई कमी बेशी नहीं रखी और विकास भी अच्छा कराया है। तो मैं सभी से यही अपील करूंगा कि भाई ऐसा पार्षद जो 5 साल में इतने अच्छे विकास कराए हैं, ऐसे पार्षद को हमें लाना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ में मिल्क प्लांट रोड के दुकानदार नर के जीवन जीने को मजबूर हैं। पिछले लंबे समय से सीवर का पानी सड़कों पर भरा हुआ है। इसकी वजह से लोग अपना व्यापार करने के लिए परेशान हो रहे हैं और उनके लिए मानो इस सीवर का पानी नरक बना हुआ है। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा बल्लभगढ़ में मिल्क प्लांट रोड का है, जहाँ सड़कों पर सीवर का पानी कई महीनों से भरा हुआ है। बार बार इसकी शिकायत की जाती है, लेकिन अधिकारियों पर इन शिकायतों का कोई भी असर नहीं होता। पिछले दिनों नेताओं ने जब इस मामले को उठाया तो अधिकारियों के कान खड़े हो गए और अधिकारियों ने तुरंत पानी की निकासी कर दी, लेकिन फिर से यहाँ पानी भर गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि सड़कों पर भरे सीवर के पानी की वजह से सारे दिन उन्हें दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ग्राहक भी उनकी दुकान पर चढ़ता नहीं है, क्योंकि सड़क पर बने पानी में अपने पैर कोई भी गंदा नहीं करना चाहता। दुकानदारों की माने तो इस रोड पर एक कॉलेज और कई स्कूल भी हैं, जिनमें सैकड़ों छात्र छात्राएं पैदल पढ़ने के लिए जाते हैं। बड़ा ही मुश्किल से वो इस गंदगी को पार करके यहाँ से गुजरते हैं। कई सालों से लगातार 10 से 15 सालों से लगातार पानी भरा रहता है और इस समस्या की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। यहीं पर किसी मुख्यमंत्री का या एमएलए का या डीएसपी का, किसी अच्छे आदमी का निवास होता तो यहाँ पे कभी भी पानी नहीं रहता। 4 स्कूल हैं लगभग यहाँ पर, और यहाँ पर लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे डेली यहाँ पर निकलते। मेन रोड है ये, इसकी तरफ कभी भी किसी का ध्यान नहीं गया और किसी भी बच्चे के साथ दुर्घटना हो सकती है। बच्चे यहाँ से निकलते हैं, छोटा बच्चा अगर इसमें गिर जाए तो मर सकता है। उस टाइम सरकार की आंखें खुल सकती हैं। कोई भी किसी का भी ध्यान नहीं जाता। कई बार इन सभी लोगों ने जाकर के ज्ञापन भी दे दिया है, सरकार को भी बोल दिया, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई है। कब से पानी भर रहा है? पानी लगातार बढ़ जाता है, हमेशा रहता है और इसका समाधान बहुत है। कारण कोई नहीं है, कारण यही है कि हम यहाँ पे लोग जाएं, रोड जाम करें, कुछ चक्का लगाएं तो सब समाधान हो जाएगा। अगर अब ये आपकी समस्या का समाधान नहीं है तो क्या करोगे अब? नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो यही चाहते हैं इसका समाधान हो जाए। हम तो बिना किसी कुछ क्या करोगे समाधान? देखो, समाधान हम तो यही कहते हैं कि आप अगर मीडिया में हैं तो इसको दिखाएं, लोगों से कहें, सरकार से कहें, जो भी इसका, जो यहाँ नगर निगम है, जो भी इसको देखता है उसको कहा जाए। रहता है अब कंटिन्यू 1.5-2 महीने से लगातार भरा हुआ है। इसमें गटर का पानी आता है, सारा नालियों पानी में से बहुत दुर्गंध भरी बदबू आती है, क्योंकि इस नाले में गटर पड़े हुए हैं और ये पानी कम से कम 1.5 से 2 महीने से लगातार हमारी दुकानों के आगे भरा हुआ है। ये आप नाली देखो, इधर नाली टूटी हुई है। ये नाली की मैंने कंप्लेंट पहले जब कोरोना आया था 2021 में, तब मैंने इसकी कंप्लेंट डाल रखी है, इधर बना के छोड़ गए हैं। ये मेरे पास एप्लीकेशन में MCF की ऐप है 311, मैंने उस पर भी कंप्लेंट डाल रखी है। कोई सुनवाई नहीं है। मेरी दुकान के अंदर पानी बैठ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नगर निगम होगी जिम्मेदार, कौन होगा इसका जिम्मेदार? दुकानदारी पे कैसा पड़ रहा है? दुकानदारी पे सारा असर पड़ रहा है। अच्छे कस्टमर आगे यहाँ राजी नहीं है, बदबू आती है, इसमें से कोई आके खड़ा नहीं हो सकता इधर। शिकायत कहाँ दी आपने? मैंने शिकायत नगर निगम में दे रखी है जी। ये मेरे पास एप्लीकेशन नंबर सारा कुछ है। तो क्या कहते हैं भाई? वो कहते हैं जी अब मारती है, जिससे हमने कई बार कंप्लेंट भी डाली हुई है। इसमें नगर निगम में इसकी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए आज हमने मीडिया का सहारा लिया है, जिससे कि हमें इससे पानी से छुटकारा मिल सके।
और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं इसमें, जिसमें कि दुकान में रहना भारी पड़ रहा है। आए कभी देखने के लिए इसको? हमें कोई अधिकारी आता ही नहीं है जी, अभी कोई अभी ऐसा कोई आया ही नहीं है जी। क्या मानते हो कब से पानी भरा हुआ है? ये कब तकरीबन 2 महीने हो गए, पिछले 2 महीने से रेगुलर भरा हुआ है। तो फिर दुकानदार भी कैसे खराब? दुकानदारी भी तो पूरा असर है जी, कोई आता ही नहीं है, सुबह से शाम तक यूँ ही वेट करके चले जाते हैं, क्या करें। तो परेशानी काफ़ी है। परेशानी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। मक्खी दुनिया भर के, कोई गाड़ी घोड़ा निकलता नहीं है, कोई दुकानों पर कोई कस्टमर आता नहीं है। कब से भर रहा है पानी? इसको काफ़ी दिन हो गए जी। काफ़ी दिनों से? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई शिकायत विकायत अभी हुई है? नहीं, अभी तो शिकायत निगम को पता आते हैं, उनके आदमी देख जाते हैं, कहते हैं ठेकेदार निकालेगा पानी, ठेकेदार काम कर रहा है, ठेकेदार वहाँ पे इंजन नहीं चलाता, वहाँ पे वो पानी ये सारा यहीं पे ओवर हो जाता है। की खबर की और फैजाबाद के सेक्टर 24 नवीन पॉलीमर कंपनी में अचानक से भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। तस्वीरें फैजाबाद के सेक्टर 24 नवीन पॉलीमर कंपनी एरिया की है, जहां एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग लगने के कारणों को शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के मुताबिक फैक्ट्री में बटन बनाने का काम होता है, लेकिन फैक्ट्री महिला और कर्मचारी काम कर रहे थे, तभी अचानक तेजी से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि थोड़ी देर में आग ने बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया। कंपनी है जिसमें आग लगी है? बटन कंपनी। कितने समय से काम कर रहे थे, कितने मजदूर काम करते थे इसमें? रहेंगे कम से कम 17। तो आग कैसे लगी, आग के कारणों का कुछ पता चला? नहीं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस बिजली को कोई शॉर्ट काम हो रहा हो, ऊपर से उससे हुआ हो, हम तो नीचे काम कर रहे हैं। तो कितना नुकसान है, आग लगी हुई है अभी? तो क्या दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है आग बुझाने के लिए? कहाँ नहीं आई? अभी नहीं आई, तो काफी नुकसान है। तो पुलिस वैसे नहीं है, बस ये बुझाने में लगे हैं लोग। तो पुलिस मौके पहुंची है? हाँ, क्या कहिए, कितना नुकसान है और कौन सी कलर? जब बाद में पता चलेगा क्या है क्या नहीं हुआ नुकसान, तो अभी तो कुछ नहीं किया। आप इसी में काम करते हैं? तो कोई मजदूर तो नहीं फंसा हुआ इसमें? नहीं, कोई नहीं है, सब सुरक्षित निकाल? सुरक्षित है। सर आग लगी है, कौन सी कंपनी बताई जा रही है? नवीन पॉलीमर करके एक इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी है, जिसमें अभी आग लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। जिसमें बटन मैन्युफैक्चर होते हैं यहाँ, और उसी में ऊपर पहली मंजिल पे ज़्यादा आग फैली हुई है। तो सुरक्षित है लोग? हाँ, अभी तक हमें कोई जान माल के नुकसान के बारे में नहीं है कोई भी खबर, अंदर कोई भी आदमी नहीं फंसा हुआ इसमें। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी पहुँची मौके पर? फिलहाल मौके पे एक फायर ब्रिगेड काम कर रही है और दूसरी गाड़ियाँ भी पहुँच रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सेक्टर 15 जोंदा मेट्रो स्टेशन से मात्र 100 मीटर दूर खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में धुआं उठता देख ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर तुरंत बाहर निकल गया। देखते ही देखते ट्रक में आग लग गई, साथ में खड़े दूसरे ट्रक भी आग की चपेट में आ गए। ट्रक में आग को लगता देख आसपास के लोगों ने मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग बुझाने में जुट गए। ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि जिस ट्रक में सबसे पहले आग लगी उसमें केमिकल का सामान था और गर्मी की वजह से अचानक ट्रक में आग लग गई। साथ में दूसरे ट्रक में भी लोहे का सामान रखा हुआ था, इसमें भी आग लग गई और ट्रक में आग लगने वाली जगह से मात्र 100 मीटर दूर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी भी आग बुझाने में जुट गए। ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ने बताया कि रेड लाइट पर ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन अचानक धुआं उठता हुआ देखा तो ट्रक में आग लगी हुई है। मौके पर ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया और आग पर काबू पा लिया गया। अभी फिलहाल ये पता नहीं लग सका है कि आखिरकार ट्रक में अचानक आग किस वजह से लगी है। पता चला पहले इस बड़े ट्रक में आग लगी है, इसके बाद फिर ये आग को उसने भी पकड़ लिया। तब तक फायर ब्रिगेड आई, तब तक उस गाड़ी को भी लपेट में ले लिया। आपके ट्रक में क्या कुछ लोड था? हमारे ट्रक में तो लोहा लोड है, भी वो रखा तो है, पाइप और शीट है। लगभग कितने पैसे का सामान होगा वो? उसमें होगा कम से कम 20-25 लाख का माल। 20-25 लाख का? और क्या? आग का मैडम कारण पता स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी, क्या कारण था। हम रेड लाइट पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जैसे ही हमें धुआं दिखाई दिया हम लोग इधर भागे विद स्टाफ, आके देखा तो ट्रक में आग लगी हुई थी। तुरंत हमने अपने कंट्रोल रूम को सूचना दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर बुलाई और आग पर काबू पाया। ट्रक में क्या कुछ लोडेड था? ट्रक में बताया जा रहा है कि केमिकल के ड्रम लोडेड थे। दूसरे ट्रक में क्या कुछ था? दूसरे ट्रक में तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। उसमें तो लोहा ऐसे ही लोहे की शीट रखी थी, वो तो वैसे ही चल रहा है उसके साथ। किसी की कुछ
पता तो नहीं? नहीं, कभी ड्राइवर सेफ है, दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों से बात हुई है, ड्राइवर सेफ है। हालांकि पहली वाली गाड़ी में ड्राइवर सो रहा था, लेकिन वो तुरंत निकल के भाग गया। चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी में जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, उनकी याद में स्वर्गीय सौरभ पांडे के प्रथम पुण्यतिथि और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में SRS रेजिडेंसी के निवासी व ग्रेटर फरीदाबाद की RPS पूरी प्रथम व अन्य आसपास की सोसाइटियों के निवासी ने मिशन जागृति और ग्रीन वॉरियर्स ग्रुप ने ग्रेटर फरीदाबाद में लगभग 500 पौधों का वृक्षारोपण किया। इनमें सोसाइटी के बच्चों के साथ कंचन भट्ट, सुदेशना चक्रवर्ती, अन्नू पांडे, नेहा सक्सेना आदि निवासियों ने अपना पूर्ण सहयोग देकर इस आयोजन को सफल बनाया। इस तरह का पेड़ लगाने का अभियान यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद में बहुत मास स्केल में हो, बहुत बड़े स्केल में हो और लोग आगे आए। हमें आदमियों की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है, पर लोग आगे नहीं आते हैं। बस गुड वर्क ऐसे हाथ दिखा के चले जाते हैं। ना हमें हमारी संस्थाओं के लिए टूल्स मिलते हैं, औजार मिलते हैं जिससे हम इस तरह का काम करें, और ना सपोर्ट मिलता है। तो हम चाहेंगे कि लोग यहाँ रहते हैं वो अपने घर से बाहर आएँ, पर्यावरण को बचाएँ, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। आज हमारे साथ ग्रीन वॉरियर से सत्येंद्र जी हैं और हमारे साथ मिशन जागृति से हिमांशु और राजेंद्र जी हैं, और साथ में SRS रेजिडेंसी से कंचन जी। और कोविड के समय में जो हमने अपने लोगों को खोया है, उनके उपरांत पे हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। जैसे हमारी एक फ्रेंड है अन्नू पांडे जी, उनके हस्बैंड आज ही के दिन ख़त्म हुए थे, तो हम उनके बच्चे, ये उनके बच्चे, बेटा उसका नाम बता दो। सक्षम पांडे, अपना बता दो बेटा। तो इनके फादर के उपरांत पे हम यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं उनकी शांति के लिए। उनकी शांति के लिए मैं ये कर रही हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो भी लोग हमारे कोविड में अपने परिवारों को जिन्होंने खोया है, उनको थोड़ा सा हम कुछ हो कर पाएँ। कितने पेड़ों का लक्ष्य रखा है आपने? हमने 50 से 100 के पेड़ों का लक्ष्य रखा हुआ है। अभी तो हम मैक्सिमम जो है 50 तक लगा रहे हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अस्पताल व नर्सिंग होम में मरीजों के साथ परिजनों के द्वारा डॉक्टरों के साथ मारपीट व संस्थान में तोड़फोड़ के मामले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों की ओर से डॉक्टर के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार व तोड़फोड़ के मामले को लेकर जिले के समस्त अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इलेक्ट के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफ़ी समय से अस्पताल व नर्सिंग होम में मरीजों के साथ परिजनों की ओर से मारपीट व तोड़फोड़ की काफ़ी घटनाएं आ चुकी हैं, जिनको लेकर डॉक्टरों की ओर से एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से कानून तो बनाया है, लेकिन उसमें सेंट्रल एक्ट CRPC के तहत भारत सरकार पार्लियामेंट के पास करके आदेश जारी करे, ताकि अस्पताल में आए दिन होने वाली घटनाओं से कानूनी धाराओं के तहत कार्यवाही की जा सके। उन्होंने बताया कि कई बार मरीज की स्थिति इतनी खराब होती है कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बचाया जा सकता, जिसको लेकर अक्सर मरीज के परिजन अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट व तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। डॉक्टर की ओर से मरीज को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि मरीज को बचाया नहीं जा सकता। इसी मामले को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त डॉक्टर की ओर से सरकार से अपील की गई है कि जल्द से जल्द इस कानून को पास करके इसे लागू किया जाए, ताकि डॉक्टर की जान माल की सुरक्षा के चलते उसे बचाया जा सके। किस तरह की परेशानी है इसमें जी? आप डेली रूटीन में देखते हो कि कई नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में, छोटे हॉस्पिटल के अंदर छोटी छोटी बात पे पेशेंट के लोग झगड़ा करते हैं, पर कोई भी अभी तक कोई सेंट्रल एक्ट CRPC सेंटर से पास नहीं हुआ जो मेडिकल वायलेंस के अगेंस्ट हो, जिसके अंदर सबसे सख्त पनिशमेंट हो अभी तक सेंटर पे। हमारी डिमांड सेंटर पे एक ही डिमांड है कि एक सेंट्रल एक्ट CRPC पास किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, फिर राज्य से पहले पार्लियामेंट के द्वारा, और जिसके अंदर सख्त से सख्त एक्शन हो उन लोगों के खिलाफ जो पार्टिसिपेट करते हैं मेडिकल प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस करते हैं, उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में कई तरह के मिसहैपनिंग के बाद जो तोड़फोड़ की परेशानी आती है सामने, उसे लेके कई कानून पहले आप लोगों ने मांग भी रखी है, उसमें क्या कोई मांग पूरी हुई पहले? नहीं,
क्योंकि कुछ हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ और स्टेट की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर रखा है जिसके अंदर सजा का नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और उसके अंदर ये जो स्टेट की तरफ से एडजस्टमेंट है कई जगह डिफरेंट स्टेट में हिंदुस्तान में एक एक्ट पास कर रखा है और हरियाणा में भी एक्ट पास है, पर सेंटर के द्वारा कोई भी एक्ट अभी तक पास नहीं किया। तो क्या इन मांगों को लेके कोई केंद्र सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? पहले भी सरकार पहले चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की और। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर हथीन के ऐतिहासिक गांव बहीन में इनेलो नेत्री कांता चौटाला ने पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कांता चौटाला ने बहीन के मंदिर प्रांगण में फलदार पौधारोपण किया और इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पौधा वितरण के तहत काफी पौधे लगाए। पौधारोपण कार्यक्रम में इनेलो पार्टी प्रदेश भर में 51,000 फलदार पौधे रोपे की। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांता चौटाला ने कहा कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हमारे आसपास पेड़ पौधे लगाने अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनते ही ग्राम पंचायतें बेटी के घर में जन्म लेने पर 10,000 रुपये व 151 पौधे देने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे से हमारे जीवन का महत्व सीधा जुड़ा हुआ है। कांता चौटाला ने कहा कि पूरे हरियाणा सूबे में करीब 51,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत दादा काना की ऐतिहासिक भूमि बहीन से की गई है, जिसकी शुरुआत आज यहाँ इस बहीन गांव से कर रही है, बहीन गांव से। तो अब इस मुहिम को हम आगे जारी रखेंगे कि ये 51,000 जब तक पौधे नहीं लग जाते तब तक हम चैन से घर नहीं बैठेंगे। एक आज जो ये प्रगति है, जो ये नुकसान हो रहा है, ठीक है, ये तरक्की भी जरूरी है, लेकिन तरक्की के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरक्की के भागादौड़ में हमारी जमीनों को, हमारे पेड़ पौधों को, हमारी प्रकृति माँ को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये तालमेल बैठा के ही चलेंगे तभी हम अच्छे से तरक्की कर पाएंगे। एक राजस्थान में पिपलादरी गांव है, वहाँ सन 2000 से उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि जब गांव में कोई बेटी पैदा होगी तो उस बेटी के नाम पे 151 पेड़ लगाए जाते हैं, जो कि आज तक चल रही है। और घर वाले जो हैं 21,000 रुपए उसके नाम से खाता खुलवा देते हैं जन्म लेती बेटी के, और ग्राम पंचायत जो है अपनी तरफ से 10,000 रुपए देती है। आने वाले समय में इनेलो की सरकार बनती है तो हम ये एक कानून बनाएंगे कि हर ग्राम पंचायत जब बेटी का जन्म हो तो 151 पेड़ लगाए और साथ में बेटी के खाते में 10,000 रुपए ग्राम पंचायत अपनी तरफ से दे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।